शिक्षा व्यवस्था में 26 पारदर्शिता जुलाई नहीं आती और जब तक भारत शिक्षा के मंत्री सभी धर्मेंद्र जगहों प्रधान पर अपने पद से इस्तीफा नहीं दे बड़ा देते सा तब तक वे एक आंदोलन इंच भी चल रहा पीछे है। नहीं हटेंगे। वहाँ प्रशासन अब जंतर मंतर और काकरोच आसपास के पूरे पार्टी इलाके को वाले सील ने करने में लगा है ताकि दिल्ली की एक सीमाओं के पेपर भीतर लीक दाखिल होने हो के रहे नए छात्रों को बाद रोका जा बहुत सके। बड़ा लेकिन इसके आंदोलन बावजूद किया गया देश भर है। से युवाओं ये का दिल्ली आंदोलन पहुंचना को थमने विश्व का नाम भर नहीं से ले रहा है। छात्र इस बार सबको पूरी तैयारी सपोर्ट के किए साथ गए आए हैं और हैं। उनका स्पष्ट भारत संदेश के है सभी कि अगर लोगों, इस बार पुलिस ने चाहे दोबारा महिला हो, लाठीचार्ज चाहे करने की वकील गलती हो, की चाहे या बल विद्यार्थी प्रयोग किया हो, चाहे तो युवा आंदोलन का हो, रूप इतना सभी भयानक लोगों होगा ने कि उसे इसको संभालना सपोर्ट किया नामुमकिन हो गया जाएगा। है। छात्रों का साफ कहना है इसीलिए कि अब वे ये लाठियों से डरने वाले आंदोलन नहीं सफल हैं। होने अगर का प्रशासन ने फिर से हिंसा वो का रास्ता लोग चुना तो देश का युवा जताते चुपचाप मार नहीं हैं। खाएगा आज बल्कि उसका माकूल बहुत जवाब बड़ा देगा। सा आंदोलन अब बहुत तेजी से देश के एक एक मच राज्य रहा और है एक एक भारत शहर में में, फैल चुका है। इस पूरे और बवाल की शुरुआत बड़े-बड़े दिल्ली से ही हुई थी जब छात्रों ने पत्रकारों शिक्षा देश विदेश से आ रहे हैं। ये भारत का जो आंदोलन है संसार भर, विश्व भर फैल रहा है और मोदी को तुरंत इस्तीफा देने के लिए बहुत ताकत बन रहा है। देखो भाई लोगों, बहन लोगों, ये वीडियो जितना हो सके शेयर कर दो। स्टूडेंट्स, बच्चे, छात्र, युवा दिख रहे होंगे जो रात भर इसी सड़क पर जिन्होंने रात गुजारी है, सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोते हुए, चलते फिरते हुए और सुबह होते ही नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए शौचालय तलाशते हुए। गुड मॉर्निंग। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, पहली demand, is that the education minister, who is corrupt, पीटा जा रहा है, रोड पे पीटा जा रहा है, बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है। हमारी तो मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान को, है क्यों नहीं हटाते? क्यों संसद में महिलाओं के मुद्दे महिला उठाएगी, 33% आरक्षण दो, इसी संसद में देना पड़ेगा। आज अभी कौन होते हैं वो आदमी हमारे हिस्से की जो देने के कारण हम चाहते हैं हमारी महिलाएं सांसद बन के जाए, मंत्री बन के जाए, हमारे फैसले ले। हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार पूरे देश में हो रहे हैं उनको खत्म करने के लिए हम महिलाएं आना चाहती हैं। कल महिलाओं को जो मारा है पुलिस ने, बच्चों को मारा है, उस पर क्या कहेंगे आप? एकदम बेशर्मी का काम करा है, डूब मरना चाहिए उन पुलिस वालों को, इस सरकार को। उन बच्चों का क्या दोष था? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो पेपर चोर थे? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान थे? उसको तो मार लेते पहले। आज 21-22 बच्चे मर गए और मरे जा रहे रोज। उनको मारो, उनको पीटो, इन पे क्यों हाथ उठाया? कपड़े तक खोले, कपड़े तक फाड़े हमारी बहन बेटियों के। ये क्या पुलिस है? उनके घर में बहन बेटियां नहीं है, उनके घर में बच्चे नहीं है। ये क्या तरीका है? हाँ, शांतिपूर्ण तरीका। अब वो बेचारे अपना मार्च कर रहे थे, संविधान ने डरते क्यों है? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। अगर लोकतंत्र में सवाल लोग पूछ रहे हैं, ना तो मीडिया उनको दिखा रहा है, ना कोई उनकी हालचाल लेने आ रहा है। अब जब बच्चे मार्च कर रहे हैं तो मार्च भी ना करने दो और डंडे मारो। देखिए, संविधान में बाबा साहब लिख कर गए हैं कि हमें अपनी आवाज। जेनज़ीज़ ही नहीं है, वकील भी हैं और भी कई सारे लोग हैं। मैं वकीलों के साथ हूँ, जेनज़ीज़ के बीच में हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तमाम जेनज़ीज़ ने अपने प्लेटफॉर्म पर ले आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब एक वीडियो बनाकर ये बताना पड़ गया है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बदले बदले लग रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? यूथ है, एकता है, यूनिटी। और रही बात ये कह रहे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, 2012 में जब निर्भया केस हुआ था तो फास्ट ट्रैक कोर्ट तो तब भी बनी थी पॉक्सो एक्ट के तहत। कहाँ है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट आज? तो ये तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज भी तो नहीं के बैठेंगे, कानून भी तो वही चलाएंगे, अफसर भी तो वही होंगे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट एक खाली आपको ट्रॉफी दी जा रही है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? आप लोग तो तमाम वकील हैं, प्रधानमंत्री
भी भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए आप जो भी है ना, ये रिजल्ट देख रहे हैं आज, ये जो 20 तारीख में लाठीचार्ज जो है ना, तो किसी वजह से ये उसका जो है ना, जो बूस्टर मिला है वो बूस्ट कर दिया उन लाठियों ने, इन युवाओं को, हम लोगों को। और जो हमारे जैसे हमारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं। और जहाँ तक है फास्ट ट्रैक की बात, जब सीजीआई साहब जो है खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम क्या उम्मीद करेंगे? और लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोग तो वकील हो, पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जेनजीज वकील हैं, आप लोग यहाँ इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं? यूनिटी सबसे बड़ा मुद्दा, एजुकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जिससे देश आगे बढ़ेगा, जब सब साथ होंगे जब भी तो देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी तो उन बाहर जा रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है देश की। मेलोडी के साथ मेलोडी खा रहे हैं, मेलोनी के साथ पीछे छुटा रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। जब तक एक आपसे क्यों कह रहा है कि वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, लगातार दूसरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर आए और जेनजी को फ्रेंड्स कह रहे हैं, और जेनजी उनसे पलट कर कह रहा है कि हम दोस्त नहीं बन सकते, वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स। आप जानते हैं क्यों प्रधानमंत्री? क्योंकि आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आकर पेपर लीक के फायदे बता रही हैं, क्योंकि रहस्यमय तरीके से जंतर मंतर में पत्थरों से भरा एक ट्रक पहुंच रहा है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हिंसक संस्थाएं बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, फिलहाल आपको बता दें कि 17 मेट्रो स्टेशन अभी भी मौजूदा तौर पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें हो गई, वांगचुक साहब ने अनशन तोड़ दिया, ऐसा लगा खत्म ये पूरा प्रोटेस्ट, तब भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद है, कई तरह की रूट्स बंद कर रखी है, बैरिकेड हो रखा है, तमाम चीजें। लेकिन आप जानते हैं हालात क्या है? हालात आज वही दिखाऊंगा। सोचिए 20 तारीख को ये भीड़, मतलब 19 तारीख की रात जुटी, 20 तारीख मान लिए, 21, 22, 23, 24 और ये 25, या छठा दिन है, अगर प्रॉपर देखें वैसे 7वां दिन है 19 तारीख के हिसाब से। लेकिन अब 7 दिन में कोई असर नहीं पड़ा। आपको दिखाएंगे खाने पीने के इंतजाम। एक वीडियो आई थी जिसमें एक हिंदू महिला जो वहीं थी जब लाठीचार्ज हो रहा था, तो उसने पास के मंदिर में शरण मांगी थी, वो मंदिर के दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूं क्या ऐसा मुसलमान कर रहे हैं या दूसरे समुदाय के लोग कर रहे हैं। हमने अभी सिख समुदाय के लोगों को देखा, वहां वो पहुंचे, उन्होंने कैसे हेल्प की। अभी एक लड़के का और वीडियो आया तो उसने बताया कि जब जरूरत थी तब मस्जिद खुल गई, गुरुद्वारे खुल गए, लेकिन मंदिर बंद कर लिए गए। ये सब तमाम चीजें, इन सब के बीच एक नाम बड़ा गूंज रहा है, द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर पर पुलिस की वर्दी में एक जवान पहुंचता है और वो पूरी भीड़ को चीरते हुए मंच पर खड़ा हो जाता है, मंच से बोलता है मैं बागी हूं। और डंडों से, इतने लंबे लंबे डंडे किसने चाहिए भारतीय नागरिक को? इतने लंबे डंडे, ये कौन सा तरीका है? इतने लंबे डंडों की हाथ देखो, आए मेरी क्या गलती है, मुझे अरेस्ट करना है, फांसी की सजा देनी है, दे लीजिए, लेकिन उन बच्चों को छोड़ दीजिए और उनको जाना है। वो कह रहा हूँ, चलिए पुलिस स्टेशन अभी देख लीजिए आप। मेरा शक है, हो सकता है कहीं ले जाके मार ही दिया होना। नहीं कोई बात नहीं, मैं मार ही नहीं सकता। बच्ची मार दी, वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर झूठ बोल रहे थे हमसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं हूं प्रभात। इस वक्त आप देख सकते हैं जो ये सामने दिख रहे हैं एडवोकेट, और यहाँ पर एडवोकेट महमूद प्राचा के साथ हैं तमाम वकील और वकीलों की पूरी टीम है, और यहाँ पर चेतावनी लगाई गई है कि